हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीती हुई क्लास में हम लोग बात कर चुके थे प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्राइमरी की और यूनिक की है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि कंफ्यूजन तब बनती है जब दो चीजों में बहुत हद तक सिमिलैरिटी होती है और कुछ कुछ चीजों में डिससिमिलैरिटी हो जाती है। तो यार दिमाग ऐसा है कि जो चीज याद रखने वाली है उसको याद ही नहीं रख पाते और जो चीज सिमिलैरिटी वाली है वो हमें याद रह जाती है ना। नाम से पता चलता है कि भाई यूनिक की में तो सारी वैल्यूज यूनिक ही आएंगी और प्राइमरी की में हमें पता है कि यार वैल्यूज हमेशा यूनिक आएंगे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब झोल मोल क्या है, क्यों अलग से दो कीज को बनाया गया जब दोनों ही इस चीज की तरफ जोर देती है कि यार हमारे पास जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिक हो। तो चलिए अगर बात करते हैं, देखिए किताबी भाषा पढ़ते हैं। प्राइमरी की हमें पता है क्या काम में आती है। प्राइमरी की आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए काम में आती है। जी हाँ मैम, हम पहले दिन से यही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूनिक की पढ़ी हो ना हो, हमने प्राइमरी की जरूर पढ़ी होगी अगर हम एसक्यूएल के साथ में काम कर रहे हैं। तो मतलब प्राइमरी की बनाने के पीछे की शर्त या रीजन यही है कि आपके रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। ठीक है, हर रिकॉर्ड आपका पकड़ा जाए, राइट। तो जैसे अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कह लो कि हम रोल नंबर को हमेशा ऑलवेज है ना प्रेफर करते हैं कि हम प्राइमरी की बनाएं, क्योंकि हमें पता है रोल नंबर कभी नल भी नहीं हो सकता और कभी उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ भी नहीं सकती, है ना। तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड अगर हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे। अब उसी तरफ हमारी जो यूनिक की है वो कहती है कि सारी की सारी वैल्यूज है ना वो आपकी उस कॉलम के अंदर यूनिक होनी चाहिए। मतलब बात तो ये भी वही कर रही है जो प्राइमरी की कर रही है। आगे बढ़ते कहते हैं कि मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी रो। ठीक है, यहां तक मुझे पता है आपने यहां भी वही चीज लिख दी और यहां भी वही चीज लिख दी। बट आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जो आपकी यूनिक की है ना वो कहती है कि हाँ ठीक है डेटा सारा यूनिक रख लो, बट एक चीज वो एक चीज क्या है कि भाई आप नल एंट्रीज को भी अलाउ कर सकते हो। यहां पर बात है जो गड़बड़ा गई, यहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों इसी शर्त पर थी कि भाई जो डेटा आएगा वो यूनिक आएगा, बट यूनिक ही ने अपना रास्ता बदल लिया ये कहते हुए कि अब जो आप डेटा डाल रहे हो ना वो यूनिक होना चाहिए, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है नल वैल्यूज डालने की भी तो आप डाल सकते हो। बट इधर हमारी जो प्राइमरी की है वो इसी शर्त के साथ में अभी तक है कि भाई डेटा आएगा यूनिक आएगा और कभी भी नल नहीं आएगा। तो यहां पर आपने सिमिलैरिटी के साथ साथ सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में ये देखा कि यूनिक की कहती है कि डेटा शुड बी यूनिक, बट अगर हमें उसके अंदर कभी नल एंट्री डालनी पड़ रही है ना तो इट्स ओके, आप नल एंट्री डाल सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, बट यहां पर नल वैल्यूज आपकी आ सकती है। अब ये आपको कह रहा है कि प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, इट सेज कि वन टेबल वन प्राइमरी की। बट उसी तरफ हमारी जो यूनिक की है ना वो कह रही है कि इतनी टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम बनाने हैं ना यूनिक की के तो आप बना सकते हो। ठीक है, मैं कोई क्वीन नहीं हूं। आपको अगर लग रहा है कि भाई ईमेल आईडी भी मेरे को यूनिक की रखनी है और आधार कार्ड भी मेरे को आधार नंबर भी है जो मुझे यूनिक रखना है तो आप ऐसा कर सकते हो। बट प्राइमरी की कहती है कि वन टेबल वन प्राइमरी की। अब देखिए यहां पर दोनों कॉम्पोजिट बना सकते हैं, मतलब आप कॉम्पोजिट यूनिक की भी बना सकते हो, मतलब एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला करके, और वैसे ही आप कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी बना सकते हो कि अगर आपको लगे या आप पता हो कि भाई उस टेबल के अंदर कोई ऐसा सिंगल दावेदार है ही नहीं है प्राइमरी की बनने लायक, तो हम क्या करेंगे उसको किसी दूसरे कॉलम के साथ, जैसे नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ, हमने दोनों को मिला लिया ना, कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना ली। वैसे ही यूनिक की भी आपको ये चीज है जो अलाउ करती है। तो मतलब दोनों में सिमिलैरिटी भी है बट डिफरेंस भी है ना। दोनों एक चीज की बात करती भी हैं बट दोनों अलग अलग भी हैं। अलग अलग किस मामले में वो हम बात कर चुके हैं। अब देखो कहता है कि यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जो प्राइमरी की का पीछे का मेन रीजन, अगर वो आपके पूछे ना कि यार एक लाइन में बता दो व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी की, तो आप यहां पर यही चीज की तरफ जोर देंगे कि प्राइमरी की हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए। जब बात यूनिक की भी हो साथ में, यूनिक की भी हो साथ में, तो यूनिक की ये इंश्योर करती है या इस चीज की तरफ जोर डालती है कि यूनिकनेस होनी चाहिए आपके कॉलम के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करो कि यार या फिर सेट ऑफ कॉलम्स के अंदर इतना श्योर हो कि भाई जो डेटा आए वो यूनिक आए, अगर कभी नल एंट्रीज डालनी है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर माई एसक्यूएल की स्पेसिफिकली बात करें तो नल डेटा भी कितनी बार आ सकता है,
नल डेटा भी कितनी बार है जो आ सकता है अगर हम MySQL के साथ में काम करें, और अगर नहीं हम करी MySQL के साथ कर रहे हैं काम, है ना। तो अगर नल एंट्रीज आपकी मल्टीपल टाइम्स आ रही है तो डाल सकते हो, बट जो भी डेटा आप डालोगे ना दैट शुड बी ऑलवेज यूनिक। ये यूनिक की खास बात है, और एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, बट उसी तरफ जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वन टेबल वन प्राइमरी की, ऑलवेज द डेटा शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। बस यही चीजों को घुमा घुमा करके बोला है। अब आप इसमें कोई अपना एक एग्जाम्पल भी है जो डाल सकते हो, थ्रू द टेबल आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप मुझे कहोगे एक्सप्लेन करने के लिए कि एक टेबल के अंदर अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है ना, तो आप ईमेल आईडी को यूनिक की बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी की ईमेल आईडी हो ही ना, बट जिसकी होगी वो यूनिक होगी, है ना। हो सकता है किसी बच्चे ने आधार कार्ड के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे, बट हम एक केस मान करके चलते हैं कि उसने आधार कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया हो, तो होगा जिसका यूनिक होगा, लेकिन जिसका नहीं होगा तो फिर उसका नल आएगा, है ना। तो हम ऐसे रिकॉर्ड्स को जहां पर वैल्यूज तो हमेशा नल मतलब यूनिक आएंगी, लेकिन जब नहीं आएंगे तो नल आ सके, लेकिन प्राइमरी की हम उसी को रखेंगे कि भाई नॉट नल हो और हमेशा यूनिक हो, राइट। तो ये रही आपका प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की। आई होप आपकी की सारी चीजें इस क्लास के बाद में क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब सब्जी वाला आया, मैं सब्जी लेके आती हूँ, और आप तब तक नेक्स्ट क्लास का वेट करो। सो बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।